नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर शहर के सूर्यनगर के मंदिर पर। तो अभी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप शहर में या फिर देश भर में दिवाली का पर्व नज़दीक आ गया है, पर दिवाली को लेकर एक बड़ा ही असमंजस है, विवादित कहीं ना कहीं एक टिप्पणियाँ चल रही हैं, बयान चल रहे हैं कि जो दिवाली है वो 2 दिन की हो रही है। कोई कहता है 31 तारीख की दिवाली है, कोई कह रहा है 1 तारीख की दिवाली है। इस पे बड़ा ही एक विवादास्पद चीज़ें चल रही हैं। अलग अलग पंडित अलग अलग अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, अलग अलग पुजारी अपनी बात बता रहे हैं, शास्त्र कई चीज़ें अलग अलग बता रहा है, दर्शा रहा है, लेकिन इस पर एक अभी भी क्लियरिटी नहीं आई है हमारे सामने कि आखिर दिवाली है कब की। अब हमको यही समझना पड़ेगा कि दिवाली है कब और आखिर हम दिवाली कब मनाएं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस वक्त का दिवाली के पर्व पर, जब दिवाली कुछ ही दिन हमारे नज़दीक रह गई है। तो आज इसी पर हमारी बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी, जो कि हमें इस समस्या का समाधान देंगे, इस प्रश्न का जवाब देंगे। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका आचरण न्यूज़ में। नमस्ते जी। आचरण के द्वारा आप आए हैं और ऋषभ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है कि दीपावली का पर्व हम 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर 2024 को दीपावली का लक्ष्मी पूजन करें। इस संदर्भ में हमें ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि भारत इतना बड़ा देश है और भारत की ऋषभ जी भौगोलिक स्थिति भी भिन्न भिन्न है और भारतीय एक विशेषता है कि विभिन्नता में एकता भारत की एक विशेषता है। तो इतना बड़ा क्षेत्र है तो भारत के भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न अपने मत भी हैं और शास्त्र भी बहुत व्यापक रूप से अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। लेकिन जब इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं भी आज देख रहा था कि भिन्न भिन्न विद्वानों के अनेक विचार आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को जो दीपावली मनाने का जिनका पक्ष है उसमें हमारे वृंदावन मथुरा के भी कुछ आचार्यों के विचार देख रहा था और विशेष करके एक जो काशी हमारी विद्या की नगरी है प्राचीन, वो वहाँ जो हिंदू विश्वविद्यालय काशी है वहाँ के जो विद्वान हैं, वहाँ के ज्योतिष विभाग के जो आचार्य हैं या अन्य विद्वान हैं, उनके जो संदेश आ रहे हैं, उनका एक पक्ष है कि 31 अक्टूबर को दीपावली, क्योंकि दीपावली का संबंध रात्रि से है और 31 अक्टूबर को अमावस्या का जो समावेश है वो सायंकाल के समय प्रारंभ हो रहा है और 31 अक्टूबर को रात्रि पर्यंत अमावस्या का प्रभाव है। इसलिए उन विद्वानों का यह पक्ष है कि हमें 31 अक्टूबर की रात्रि में 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 तक का जो समय है उस कालांतर के बीच में दीपावली में लक्ष्मी पूजन का आह्वान करना चाहिए। लक्ष्मी हमारे घर में आए और व्यापार की वृद्धि है, एक विचार है। अब इसमें दूसरा पक्ष जो 1 नवंबर वाला है और उसमें विशेष करके हमारे जो मध्य प्रदेश या ग्वालियर नगर में हम जहाँ खड़े हैं हनुमान सूरी मंदिर में, तो हमारे ग्वालियर के जितने ज्योतिष के विद्वान हैं उनसे जब मैंने इस विषय पे भी चर्चा की, आपका जब फ़ोन आया तो आपने कहा इस विषय पे चर्चा करनी है, तो हमारे जैसे हनुमान मंदिर दंदरहुआ बड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ पर जो ज्योतिष का और अध्यापन का कार्य आचार्य शंकर द्विवेदी जी कर रहे हैं, उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को प्रातःकाल अमावस्या का प्रवेश है और भारतीय ज्योतिष में ये बड़ी प्रसिद्धि है कि जिस तिथि का आगमन सूर्य के साथ होता है उसी दिन उस तिथि को महत्व माना जाता है। तो अमावस्या 31 अक्टूबर को प्रातःकाल नहीं है, सायंकाल से उसका आगमन हुआ है। 1 नवंबर को सूर्योदय के साथ अमावस्या का प्रवेश है और वो सायंकाल तक रहेगा। इसलिए 1 नवंबर को ही सर्वसम्मत रूप से यह मानना चाहिए। इस विषय में सब विद्वानों को एक मत हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, हर व्यक्ति का अपना मुंड है, अपना मस्तिष्क है, अपने विचार हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में विचारों की स्वतंत्रता है। तो जो यजमान है, जो हमारे हिंदू समाज का सामान्य वर्ग है, उससे मेरी प्रार्थना है कि आप 31 अक्टूबर को भी मनाना चाहें मना लीजिए और 1 नवंबर को भी मना लीजिए। 2 बार लक्ष्मी का आह्वान कर लीजिए। क्या जाता है इसमें? 2 बार लक्ष्मी से आप आह्वान करेंगे। यस्या हम प्रार्थना करते हैं
तो वो लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेगी। इसलिए हमारा जो ग्वालियर क्षेत्र है इसमें तो सर्वमान्य अवधारणा 1 नवंबर की है। और भारत के जिन क्षेत्रों में आचार्य लोग 31 अक्टूबर को कह रहे हैं वो जनमानस वहाँ मनाए, तो 1 तारीख को भी मना ले तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना स्पष्ट विचार है। तो दर्शकों, आपने देखा कि 1 नवंबर को 2024 को जो है दिवाली मनाने के लिए आचार्य जी ने बताया कि हमारे ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल संभाग जो क्षेत्र है वहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी। इसी पर मेरा बस एक आपसे आखिरी सवाल और है कि इस साल देखा जा रहा है कि हर त्यौहार 2 दिन मनाया जा रहा है, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे आप कोई भी त्यौहार देख लीजिए, सब 2 दिन के अंतराल में आता है। उसको लेकर बड़ा ही विवाद चल रहा है। इस साल आखिर ऐसा है क्या जो 2 साल हर त्यौहार मना रहे हैं? हमने मतलब लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, पुरखे हैं, उन्होंने कभी ऐसा दिन देखा नहीं कि हर त्यौहार 2 दिन मनाया जाए। ये ऐसा इस बार क्यों हो रहा है? ऐसा कभी कभी इसलिए होता है कि मैं अपने ज्योतिषाचार्य राकेश वशिष्ठ जी के घर कल बैठा था, ग्वालियर में ही नाना नगर में। उनके पास 100 साल का पंचांग था। तो आप कल्पना कीजिए 100 साल के पंचांग में हमारे पंचांग के आचार्यों ने इतने वर्षों पहले ही 1 नवंबर लिख दिया कि दीपावली पूजन किया जाए। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर का मैं देख रहा था, उनकी जो छपती है गीता प्रेस की डायरी, तो उसमें 31 अक्टूबर को भी दीपावली लिखी है और अमावस्या 1 नवंबर को भी लिखी है। उसका कारण यही है कि वो अमावस्या का आगमन सायंकाल हो रहा है 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को प्रातःकाल हो रहा है। तो हमारी हर तिथि सूर्योदय से मानी जाती है। इस कारण से ये विसंगति दो हो रही है। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह मानता हूँ ऋषभ जी, एक क्रिया को ये 2 बार किया जाए, ये तुम्हारी विशेषता है। हम लक्ष्मी का पूजन 2 बार कर ले, 2 बार दीप जलाएं, 2 बार प्रारंभ करें तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई दुखी होने की या बुराई की बात नहीं है। और हमें 2 बार दीपावली मनाएं, अपने घर में लक्ष्मी आह्वान करें तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फिर भी हमारे ग्वालियर संभाग में जनमानस 1 नवंबर को ही मनाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और ये हम भगवान के दरबार में बैठे हैं, ये भगवान का आगमन होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो मंदिर है हमारा हनुमान मंदिर, और उसके पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। माताएं बहनें यहाँ प्रार्थना करती हैं। आप माताओं से पूछिए, आज से दीपावली मन रही है, गीत गा रही है, आनंद ले रही हैं। तो आप इस मंदिर में आए, मेरे सब जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे पुजारी जी यहाँ हनुमान जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। दुर्गा जी का यहाँ मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, बहुत अच्छा परिसर है। और एक बार मेरे साथ बोलिए, भगवान रामचंद्र की। तो दर्शकों, आपने देखा कि आपकी जो समस्या थी, आपकी जो सबसे बड़ा जो प्रश्न था कि आखिर दिवाली कब मनाएं, इसका समाधान आपको आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ने दे दिया है। अब आप अपनी दिवाली चाहें तो 1 नवंबर को मनाइए या 31 को, या फिर दोनों दिन मनाइए, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।